भगवान ने 9वें अध्याय में वर्णन किया था यानी सात्विक प्रकृति, राज राजस प्रकृति और तामसी प्रकृति, राक्षसी, आसुरी और देवी जो प्रकृतियां हैं उन्हीं को यहाँ पर आप विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। देवी प्रकृति हो गई, आसुरी प्रकृति हो गई और राक्षसी प्रकृति हो गई प्राणियों की, जो 9वें अध्याय में वर्णन किया था उसको जो सूचना दी गई थी अब उसको विस्तार पूर्वक यहाँ पर कथन करते हैं। तो भगवान ने ये देवी प्रकृति का वर्णन किया था। अभी हम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यास्तप अर्जवम, यानी भय से रहित अभय हो गया। सत्व शुद्धि का अर्थ हो गया अंतःकरण की शुद्धि। ज्ञान योग में व्यवस्थित, ज्ञान में और योग में निष्ठा। ज्ञान में निष्ठा यानी ब्रह्मात्म ज्ञान में निष्ठा, जीवात्मा परमात्मा का योग, अंतःकरण का संयमन योग कहलाता है। तो ऐसे ज्ञान में और योग में व्यवस्थित निष्ठा, नितराम स्थिति, निरंतर चिंतन करते रहना, ये हो गया ज्ञान योग व्यवस्थिति। और दान हो गया अन्न का दान, अन्न का भी दान, यानी भिन्न भिन्न का दान, अन्न दान भी है और अन्न दान भी ले सकते हैं, अन्नदान से इतर का विधान। और दमस्य और दम यानी बाहर के इंद्रिय का नियम संयमन, यज्ञस्य अग्निहोत्रादि कर्म, और स्वाध्याय जो स्वाध्याय वेदों का अध्ययन, और तप जो कृत चांद्रायण आदि तप होता है उसका। और कहते हैं अर्जुन में सरलता, ये देवी संपत्ति की कोटि में आते हैं। और कहते हैं 26 का वर्णन किया भगवान ने, कहा कि ये 26 देवी संपत्ति है, 26 प्रकार की वर्णन किया और भी सामान्य रूप से वर्णन कर दिया 26 प्रकार की। तीसरे श्लोक में जाकर के 26वीं पूरी हो जाती है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अभयम, तो अभय किसको कहते हैं? अभयम यानी अभीरुता, भय से रहता है। भीरु यानी भय, डर जाना। जैसे युद्ध क्षेत्र में जाता है योद्धा तो युद्ध को देख करके डर जाता है, कोई कोई डरता है, कोई कोई नहीं डरता है। जैसे दृष्टांत कौन लिया जाएगा? उत्तर को। अर्जुन और उत्तर दोनों युद्ध करने के लिए गए थे विराटनगर में। विराटनगर में जब पांडवों को मालूम पड़ गया, मतलब कौरवों को मालूम पड़ गया पांडव यहाँ पर अज्ञातवास में निवास करते हैं, अज्ञातवास का निवास कर रहे हैं, अज्ञातवास का सेवन कर रहे हैं, ज्ञात ना हो। जो ज्ञात नहीं होता है और वहाँ पर व्यक्ति सेवन करता है उसको अज्ञातवास कहते हैं। छुप करके रहना, अज्ञातवास का अर्थ हो गया छुप करके रहना, अपनी पहचान उजागर न होने देना। तो जब कौरवों को मालूम पड़ गया कई प्रकार के वो देख करके सुन करके, तो उन्होंने गायों को हरण कर लिया। अब गायों को बचाने के लिए अर्जुन और उत्तर गया था, सारथी बन करके उत्तर गया था। तो उत्तर ने इतनी विशाल सेना को देखा, तो विशाल सेना को देखकर डर गया कि मैं इस सेना के साथ युद्ध नहीं करूंगा, अकेला हूं। तो फिर अर्जुन ने वहां पर युद्ध किया था। तो यहाँ पर कहते हैं युद्ध में, युद्ध को देख करके अथवा सेना को देख करके भयभीत न होना, तो अभीरुता हो गई। सत्व संशुद्धि, तो अर्जुन भयभीत नहीं हुआ था, अर्जुन तो मोह को प्राप्त हो गया था। थोड़ा भय भी थोड़ा सामान्य था, लेकिन अर्जुन का भय नहीं हुआ था, क्योंकि अर्जुन तो मैं पितामह को कैसे मारूं और द्रोणाचार्यों को कैसे मारूं, यहाँ पर दो को लेकर के मोह हुआ था। और कर्ण के विषय में ज्यादा इतना भय नहीं था। वो द्रुपद जो वो था जयद्रथ, उसके विषय में ज्यादा भय नहीं था। लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये पूजनीय व्यक्ति थे, इनके साथ युद्ध करना था उसको, इसलिए मोह भी आ गया था। तो थोड़ा मन में शंका भी थी, कि मैं ये हो सकता है मैं हार भी सकता हूँ जीत भी सकता हूँ, संशय वाला था वहां पर तो। लेकिन अरे उसके पास एक दूसरी बात, उसके पास पाशुपत नाम का अस्त्र था,
तो उसको जिसके ऊपर छोड़ेगा वो खाली कभी नहीं जाता था, पाशुपत नाम का अस्त्र। जैसे निवात कवचों को है ना, निवात कवचों को अर्जुन ने मारा था, तो निवात कवचों की संख्या थी लगभग 3 करोड़ के आसपास। वो सभी में 10-10 हजार हाथियों का बल था, यानी देवता भी उनसे डरते थे। लेकिन अर्जुन ने उनके अकेले ने युद्ध किया था, वो सारी सभी को मार दिया। सामान्य दिव्य अस्त्रों से नहीं मारे वो, तो सीधा पाशुपत नाम का अस्त्र चला दिया, तो एक ही साथ सारे मर गए। इसलिए इसको इतना भय नहीं था, लेकिन हाँ पूजनीय दृष्टि थी, इसी हेतु से डर भी गया। तो कैसे अपने पिता पितामह को मारूं, ये भाव मन में था। लेकिन विराट युद्ध में हरा दिया ना उसने, अकेले नहीं। यदि डरता तो अकेला वहां पर युद्ध करने नहीं जाता, लेकिन सारे कौरवों को हरा दिया, भीष्मता मां को हरा दिया, क्योंकि वहां पर मरना ही है, मारना ही है, दो में से एक बचना है, इस उद्देश्य से उसने लड़ा नहीं था। यहाँ पर निर्णायक युद्ध था, इसलिए विराटनगर में सभी को हरा दिया। इसलिए वो वहां पर ऐसे शंका नहीं थी उससे। हाँ उत्तर के विषय में आता है, तो देख कर रथ से उतर के भाग गया था वो। अब देखिए तो यहाँ पर कहते हैं सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि सत्व से अंतकरण से, अंतकरण के संव्यवहारेषु परवंचन माया अनृतादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थ। तो सत्व का अर्थ होता है अंतकरण, तो सत्व से अंतकरण का, अंतकरण में 4 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4। और 4 को 2 में अंतर्भूत कर दिया, मन और बुद्धि में। अहंकार को मन में अंतर्भूत कर दो और चित्त को बुद्धि में अंतर्भूत कर दो, तो 2 ही हो जाते हैं। तो ऐसा जो अंतकरण है व्यवहार वाले विषय में, तो परवंचन दूसरे को ठगना, पर दूसरे को वंचन नहीं ठगना। माया, माया का अर्थ होता है अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, बाहर तो कुछ और दिख रहा है और अंदर कुछ और ही चल रहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो जा तो रहा है पूर्व दिशा को, तो बोलता नहीं मैं पश्चिम दिशा को जा रहा हूँ, तो माया हो गई। और अनृत यानी झूठ बोलना, आदि परिवर्जन इससे रहित है। परिवर्जन बुद्धि, परिवर्जन का निषेध, परिवर्जन कर दिया, हटा दिया, तो आता है इस पे इससे रहित है। शुद्ध भाव रूप से व्यवहार करना, यानी परवंचन से रहित होना, माया से रहित होना, अनृत यानी झूठ से, छल कपट से आदि से रहित हो जाना। तो ऐसे भाव से युक्त होकर के व्यवहार करता है, उसको शुद्ध अंतर सत्व संशुद्धि बोलते हैं। निश्चल भाव से व्यवहार करता है, जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार से पूछा है उसी प्रकार से उसने उत्तर दे दिया, यानी कपट आदि करके, व्यंग आदि को छोड़ करके सामान्य रूप से उत्तर देता है। इस प्रकार सत्व संशुद्धि हो गई। अब ज्ञान योग व्यवस्थित ही, तो ज्ञान योग से यहाँ पर किसको अर्थ ले लेना है, तो यहाँ पर इसको वर्णन करते हैं। यहाँ पर टीकाकार ने भी वर्णन किया, अरे अभिरुता किसमें, इसमें अरे आनंद की टीका में, अभिरुता शास्त्र उपदिष्ट अर्थ में, शास्त्र के द्वारा दिए गए उपदेश, शास्त्र के माध्यम से दिए गए उपदेश, तो उपदेश में जो भी विषय आया है उस विषय में संदेह को छोड़ करके अनुष्ठान में निष्ठा बनाना अभिरुता। ये उस टीकाकार ने अर्थ किया किसमें, आनंदगिरी में। और परवंचना यानी परस्य दूसरे को, ब्याजन दूसरे को किसी भी हेतु से वशीकरण कर लिया, ठग लिया, वंचना कर दिया, ब्याज के माध्यम से, छल कपट आदि के माध्यम से। माया कहते हृदय में अन्य प्रकार से करके कृत्वा बहिरन्यता व्यवहारणम, हृदय में मन में तो अन्य प्रकार से चल रही है कल्पना, और बाहर तो दूसरे प्रकार का ही दिख रहा है। मन में तो दूसरी कल्पना कर चल रही है और बाहर दूसरे प्रकार का आचरण कर रहा है, इसको माया बोल दिया। और अनृतम यानी आयता दृष्ट कथनम, अनृत का जो देखा नहीं है, और डींग मानना, क्या बोल दिया, डांग बोल, हाँ मैंने देखा है, बोल देते ना कोई कोई, हाँ ठीक ठीक है, ये सही बोल रहा है, सुना भी नहीं है देखा भी नहीं है, फिर भी बोल दे हाँ में हाँ बोल देते हैं। जैसे तीसरे 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, उसी में किसी का पुष्ट
किसी का मत आ रहा है, वो मत में भी वहां पर अपना मत चला देते हैं। तो यहाँ पर अन्यतम का अर्थ कर आयतः दृष्ट कथनम, जो देखा नहीं है उसको बोल देना, तो अनृत हो गया। आदि पद से विपलम्ब आदि, विप्र लंब आदि ग्रहण करनी है, यानी दूसरे दूसरे प्रकार से ठगना, बोलना आदि, छल कपट आदि करना, ये शब्द आ जाएंगे। अब ज्ञान योग व्यवस्थिति इसको लेकर कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थित ज्ञानम, तो किससे ज्ञान लेने के, शास्त्रतः आचार्यतस्य च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं शास्त्र, शास्त्र से और आचार्य से, आचार्य के माध्यम से शास्त्र का, और शास्त्र का आचार्य के माध्यम से, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान तो आचार्य के माध्यम से होगा, इसलिए शास्त्र से और आचार्य से आत्मा आदि पदार्थों का अवगम। तो आत्मा यानी तत्पदवाच्य, उत्तम पदवाच्य, और जगत के विषय में यथार्थ की जानना, जगत को यथार्थ रूप से जानना, उत्तम पदवाच्य जो जीवात्मा उसको यथार्थ रूप से जानना, और तत्पदवाच्य जो ईश्वर है उसको यथार्थ रूप से जानना, फिर तत् और त्वम को एक करके यथार्थ रूप से जानना, ये हो गए ज्ञान। शास्त्र और आचार्य के माध्यम से पदार्थों का अवगम ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पर कहते हैं अरे अवगम हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान के बाद कौन आया था, योग, तो योग को लेकर कहते हैं अवगता नाम इंद्रियादि उपसंगारण एकाग्रतः स्वात्म संवेद्यता आपादनम योगस्य। कहते अवगता नाम, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अवगता नाम का तो प्राप्त है, कहते हैं प्राप्ता नाम, अवगता नाम प्राप्ता नाम, इंद्रियादि उपसंगार के द्वारा जो भी इंद्रियों के माध्यम से हम विषयों को सेवन करते हैं, वहां से इंद्रियों को हटा दिया, विषयों की ओर धावन नहीं करने दिया, मन को भी इंद्रियों के साथ जोड़ करके विषय की ओर धावन नहीं करने दिया, नहीं जाने दिया, विषयों इंद्रियों के सहित मन को विषयों से हटा लिया, हटा करके आत्मा की ओर चिंतन करना, इंद्रियों के सहित मन के द्वारा आत्मा की ओर चिंतन करना। तो इस प्रकार से अवगत प्राप्तों का, प्राप्त विषयों के इंद्रियादि उपसंगार के द्वारा एकाग्रतया रूप से, एकाग्र यानी आत्मा की ओर चिंतन करना, स्वात्म संवेदता, स्वात्म में संवेदता आपादनम, यानी स्वयं की जो आत्मता, स्वयं का जो स्वरूप है उसके संवेद्यन जानने की योग्यता, जानना, संवेद्यन जानना, तो स्वात्म संवेदता का आपादन प्रतिपादन, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से निरंतर चिंतन करते रहना, जगत से मन और इंद्रियों को हटाते रहना, आत्मा की ओर लगाते रहना, चिंतन करते रहना, ये योग कहलाता है। तो ऐसा जो योग और ज्ञान दोनों, तत्पदवाच्य तुम शास्त्र आचार्य के माध्यम से ज्ञान, और इंद्रियों को विषयों से हटा करके, मन को विषयों से हटा करके आत्मा का निरंतर चिंतन करना योग है। तो ऐसे ज्ञान और योग दोनों तयोर ज्ञान योग व्यवस्थित, व्यवस्थित यानी व्यवस्थानम, तन्निष्ठा, निष्ठा, तन्निष्ठता ऐसा प्रधाना दैवी सात्विकी संपत्ति। कहते ज्ञान योग दोनों की व्यवस्थिति यानी व्यवस्थानम, यानी उसमें ज्ञान योग में नितराम रूप से स्थिति, निष्ठा बनाते रहना, निरंतर उसी का चिंतन करते रहना, ऐसा, ऐसे ये प्रधान सात्विकी देवी संपत्ति कहलाती है, देवी संपदा कहलाती है, देवी धन कहलाता है। निरंतर आत्मा का चिंतन करते रहना, जगत से वैराग्य करते रहना, यद्यपि व्यवहार तो करना, लेकिन जगत से वैराग्य करते हुए आत्मा का निरंतर चिंतन करते रहना, ऐसी जो इस प्रकार से व्यक्ति के मन में योग्यता आती है, ऐसे भाव जिसके मन में अभिव्यक्त होते हैं, तो समझ जाना चाहिए वो सात्विक वृत्ति वाला है, एन देवी संपत्ति वाला ये अमुक व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अब कहते हैं ऐसा, ऐसा यहाँ पर टीका में कहा ऐसा इति अभयाद्या ज्ञानादि स्थिति अंतर त्रिधा उक्ता। यहाँ तीन प्रकार की जो है
अभी है सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये 3 प्रकार की देवी संपत्ति आ गई। ऐसा है ना, ऐसा इति यहाँ से लेकर के अभयाद्या से लेकर के ज्ञान आदि व्यवस्थिति पर्यंत त्रिधा उक्ता इति आवा। तीन तीन जो सात्विकी निष्ठा, सात्विकी देवी संपत्ति, क्योंकि 26वीं है ना, तो अभी हम एक हो गया संशुद्धि, दूसरी हो गई ज्ञान योग, दोनों की व्यवस्थिति, तीसरी निष्ठा, ये 3 संपत्ति हो गई। फिर दान चौथा हो जाएगा, दमस 5 हो जाएगा, यज्ञ छठा हो, स्वाध्याय 7वां, तप 8वां, आर्जव 9वां, पहले श्लोक में 9 हो जाएंगी। अब कहते हैं वो उसी सात्विक जो प्रकृति है, उस सात्विक प्रकृति को अब व्याख्यान करते हैं, प्रकट करते हैं। तो किस प्रकार से सात्विक प्रकृति व्यक्तियों के हृदय में प्रकट होती है, अभिव्यक्त हो जाती है, किस प्रकार सेवन करते करते अभिव्यक्त हो जाती है, उसको लेकर कहते हैं कि यत्र च येषाम् अधिकृतानाम यह प्रकृति संभवती सात्विकी स उच्यते, कि जहाँ पर जिन अधिकारियों में, जिन साधकों में, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जहाँ पर येषाम् अधिकृतानाम जो अधिकारी हैं, जो मोक्ष की इच्छा करने वाले, मोक्ष को चाहने वाले हैं, साधक साधिका, ऐसे अधिकारियों में यह प्रकृति संभवती, जिस प्रकार से उनका अभय की प्राप्ति, उनके मन में अभय जाना जाता है और अंतःकरण निर्मल रहता है और निरंतर आत्मा का चिंतन करते रहते हैं, ऐसी संपत्ति जिसमें कही जाती है वो सात्विक संपत्ति कहलाती है। यह प्रकृति जो इस प्रकार के प्रकृति है स्वभाव संभवती, जहाँ पर अधिकारियों के हृदय में जिस प्रकार का स्वभाव ऐसा बना रहता है, ऐसे मन में भावना बनी रहती है, ऐसे मन में उनका निरंतर चिंतन बना रहता है, ऐसी निरंतर चिंतन भावना अंतःकरण उनका ऐसा है, तो समझ जाना चाहिए उनके हृदय में क्या बैठा हुआ है, सात्विक देवी संपत्ति बैठी हुई है ना, क्या बैठी है, देवी संपत्ति बैठी हुई है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, अब और आगे वर्णन करते हैं, दानम, टीकाकार भी कहते हैं ज्ञान में अथवा कर्म में, टीका में आया है ज्ञान में अथवा कर्म में अधिकारी जो व्यक्ति हैं, ज्ञान में अधिकृत जो व्यक्ति हैं, कर्म में जो अधिकृत व्यक्ति हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को अभिरुता आदि जो भय से रहित होकर के जो प्रकृति बनती है सब है, तेसा उनकी तत्र वहीं पर सात्विकी संपत्ति कहलाती है, सात्विकी संपत्ति कहलाती है। यानी ये किसकी है, कहते हैं ये महाभाग्यों की उत्तम प्रकृति कहलाती है। जो महाभाग्य होते हैं ना, महाभाग्य, उनके पास में देवी संपत्ति होती है। महाभाग्या नाम अति उत्तमा देवी संपत्ति उक्ता, ये जो यानी अभयता, अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान योग की में निष्ठा, ऐसी जो इस प्रकार की जिनके मन में ऐसी भाव बना रहता है, ये महाभाग्यों की उत्तम संपत्ति कहलाती है, महापुरुषों की, महाभाग्यों की उत्तम संपत्ति कहलाती है। संप्रति सर्वेशम यथा संभव संपदम विवस्यति, कहते हैं संप्रति और सर्वेशम, सभी व्यक्तियों में यथा संभव, संपदा को यहाँ पर विवेश करते हैं कि सामान्य व्यक्ति, ये तीन संपत्ति का तो विशिष्ट महाभाग्यों में पाई जाती है। यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं कि अवयम सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग की व्यवस्थित, ज्ञान योग में निष्ठा, ज्ञान योग में निष्ठा मतलब निरंतर आत्मा का चिंतन, अभय, अंतःकरण की शुद्धि, निर्मल अंतःकरण, और ज्ञान योग में निष्ठा यानी आत्मा में निरंतर चिंतन, ये 3 जो सात्विक संपत्ति है महापुरुषों में, महाभाग्य वालों में, जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उनमें ये संपत्ति पाई जाती है। और सामान्य जो संपत्ति है वो अन्यों में भी पाई जाती है। ये 3 विशिष्ट हो गई, 3 संपत्ति, ठीक है ना। उनका भरते रहे ना, हाँ, बीच बीच में उनका से मालूम पड़ जाएगा, सो है विद्यमान है। तो कहते हैं, अब आगे कहते हैं दानम यानी यथाशक्ति समविभागो अन्नादि नाम,
कि दान किसको बोलते हैं? यथाशक्ति, सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य से अधिक देता है तो फिर अपने पुत्र पत्नी भाई बंधु को परेशान कर देता है व्यक्ति। दान, कोई दान करता है तो सामर्थ्य से अधिक कर देगा ना, तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाता है उनकी। लेकिन सामर्थ्य के अनुसार ही देना चाहिए, जैसे विभाग। इसी का दानम, तो दान कैसे करना चाहिए? यथाशक्ति, सम विभाग है अन्न आदियों का। अब बहुत सामर्थ्य है, जैसे शास्त्र में आता है, अब किसी के पास में जैसे 1 लाख रुपए कमाए व्यक्ति ने, तो 1 लाख रुपए कमाए तो उसमें से 10% शास्त्र के अनुसार आता है कि 10%, 10वां हिस्सा दान देना चाहिए। 10,000, तो फिर भी 10,000 से कम 5,000 रुपये दान कर देना चाहिए। ये हो गए यथाशक्ति, सामर्थ्य। अब उसमें से मेरे व्यापार के लिए 10-20 हज़ार बचाने चाहिए, बच्चों के लिए 10-20 हज़ार रुपये बचाना चाहिए। और रे व्यापार हो गया, व्यापार के लिए अलग हो गया, व्यापार के लिए। और अब मेरे बच्चों के लिए अलग, और थोड़ी समाज के लिए, और थोड़ा फिर कोष जो जमा करने के लिए। तो कितने हो गए? जमा करने के लिए बचाना चाहिए, जमा थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा जमा करने के लिए, थोड़े अपने ऊपर खर्च करने के लिए थोड़ा सा, और थोड़ा बच्चों के, बच्चे में हो गए, पत्नी आ गए, पुत्र आ गए, भाई बंधु आ गए, उनके ऊपर, और थोड़ी समाज के लिए, और थोड़ा दान के लिए, धर्म के लिए। तो ये हो गया व्यवहार। इस प्रकार से सामर्थ्य के अनुसार अन्न आदि का विभाग करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत से मतलब सामर्थ्य नहीं है और ज्यादा देता है, जैसे 1 लाख रुपए कमाया उसने, 1 लाख रुपए कमा करके 50,000 दे दिया, तो सामर्थ्य से अधिक हो गया, फिर उसके व्यापार नहीं चलेगा उसका, बच्चे आदि भी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी, पत्नी आदि स्वयं की भी। तो इसलिए वहां पर शासन ने इतना ही विधान किया गया कि 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा मतलब 1 लाख रुपए कमाए तो 10,000 रुपये दान कर देना चाहिए। 10,000 नहीं है तो नहीं करता तो 5,000 से तो ऊपर कर ही देना चाहिए, इतना ऐसा है। और फिर अपने अपने खर्चा के लिए अलग निकाल लेना चाहिए, फिर बच्चों के खर्चा के लिए अलग, और फिर व्यापार के लिए अलग। व्यापार का, व्यापार भी करे, व्यापार नहीं करेगा तो धन बढ़ेगा कैसे? तो व्यापार के लिए अलग करना चाहिए। और थोड़ा फिर अरे समाज के लिए, जिस समाज में पैदा हुआ ना वो, उस समाज के उत्थान के लिए। तो इस प्रकार से वहां पर ये अन्न का विभाग आया है। तो ये दान की इसलिए कह दिए दानम यानी यथाशक्ति सम विभाग अन्न आदि नाम, अन्न आदियों का। अब आगे कहते हैं, अच्छा एक दान के विषय में भर्तृहरि का अच्छा श्लोक आया है। किसका? भर्तृहरि, भर्तृहरि बोलते हैं ना, हैं? क्या ना, राजा का क्या नाम था? भर्तृहरि नहीं है, उनका नाम है भर्तृहरि। भर्तृ नहीं, भर्तृहरि। भर्तृ, त्रिच प्रत्यय, भर, भर हो गया, डुभ्रिय धातु से भर बन गया, और त्रिच प्रत्यय कर दिया तो भर्तृ बन गया। भर्तृ, त्रिच। तकार में री की मात्रा, जो री होती है ना नीचे, ऋषि का री, तो वो ऐसी डंडी खिंच जाती है, तो भर्तृ एक पद हो गया और हरि दूसरा पद हो गया। तो दोनों का अर्थ मिलाकर भर्तृहरि, यानी भरण पोषण करने, अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ निकला भरण पोषण करने वाला हरि, हरि यानी परमात्मा। तो राजा भी उसी प्रकार से, तो भरण भरण पोषण करने वाला कौन है? हरि है, ये उसका अर्थ निकला। तो भर्तृहरि, तो लोग बाग उच्चारण शुद्ध नहीं होता है तो भर्तरी बोल देते हैं, है ना। लेकिन भर्तरी बोल देते हैं, भर्तरी। तो शुद्ध संस्कृत शब्द है, शुद्ध संस्कृत शब्द है भर्तृहरि। हाँ, भर्तरी, त्रिच प्रत्यय, री री मात्रा लगती है नीचे, ऋषि की री। तो भर रकार ऊपर, हाँ त्रिन शतक है, त्रिन शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, और अरे नीति शतक। नीति शतक हो गया, बहुत अच्छा है, पढ़ने योग्य है। हाँ, वैराग्य शतक भी है, वैराग्य शतक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक है। श्रृंगार है,
बैरक, हाँ बैरक, उसमें एक बैरक शतक में एक आता है, गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद्ध पद्मासनस्था ब्रह्मा ध्यान व्यसन विलीना योग निद्राम गतस्य किम तैर भाव्य मम सुदुविषैर यत्र ते निर्विशंका कंडू यंते जर हरिणा स्वांग मंगे बदिये। गंगा का किनारा हो, शिला हो, उसके ऊपर मैं समाधि में बैठा हुआ हूँ, तत्व पदार्थ शोधन करके मैं उस वहां पर बैठा हुआ हूँ। तो बैठ करके एकाग्र चिंतन करते करते मेरी समाधि में समाधि लग गई। उस काल में हिरण जंगल से जल पीने के लिए गंगा जी के किनारे आए और जल पिया, और जल पी करके देखा कि कोई मनुष्य नहीं बैठा बल्कि ठूंठ खड़ा हुआ है, ठूंठ है। तो ठूंठ को जान करके वो हिरण मेरे अंग से खुजली मिटाए, मेरे अंग से खुजली मिटाए। तो ऐसे दिन मेरे कब आएंगे? ऐसा भरत है, नहीं श्लोक है ना, वो श्लोक भरतरी हरि का ही है। तो उसी में नीति शतक में, नीति शतक का है दान को लेकर के, वित्तस्य त्रयोगतया, वित्तस्य त्रयोगतया दानम भोगम नाशस्य, दानम भोगम नाशस्य यो न ददाति यो न भुंक्ते तस्य धनम तृतीय 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 से गतिर्भवति। वित्त की तीन गति होती है, दान भोग नाश है। कहते जो दान भी नहीं देता भोग भी नहीं करता है उसके तीसरे धन की तीसरी गति हो जाती है। दान कर दिया तो सार्थक हो गया दान, वो धन अन्न, और भोग कर लिया तब भी सार्थक हो गया। अब बहुत से व्यक्ति ना दान करते हैं ना भोग करते हैं, जमा करते रहते हैं, तो उसके धन को तीसरी गति कौन होती है बता दूं सही? कहते एक तो डॉक्टर ले जाता है और एक वकील ले जाते हैं, एक पुलिस वाले ले जाते हैं। वकील तो नहीं है आप? अच्छा अच्छा, तो मतलब सामान्य है वो, तो मजाक है। तो मतलब इस प्रकार से नाश होता है, मतलब एक राजा भी ले लेता है। हाँ नहीं वो, हाँ मतलब ये है ना उसका ऐसा होता है। अब वो संतान आ रही है तो संतान ले जाएगी, वो तो राजकोष में नहीं जाएगा उस काल में। तो मतलब ये है सामान्य, संतान नहीं होगी तब राजकोष में जाता है वो तो सामान्य स्त्री में किस प्रकार से ऐसे किसी ने झगड़ा कर देता है, कभी कभी रोग पैदा हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के, रोग के बहाने से सारा धन चला जाता है। कभी तो ये धन रोग हो गया, वैध रोग के माध्यम से वैध ले लिया, किसी झगड़ा हो गया तो वकील पुलिस आदि ले लिए, और फिर चोर चोर चोरी कर ले गया तो चोर ले गया, और किसी ने छीन छान लिया, तो ये धन का नाश हो जाता है। ऐसा आता है वो, सामान्य स्थिति में सामान्य है। तो इसलिए कहते भोग कर लेना चाहिए चाहे दान कर लेना चाहिए, सदुपयोग कर लेना चाहिए, ऐसा भर्तृहरि बोलते हैं। भर्तृहरि नहीं, ये पुराण में एक वाक्य आया था, ये पुराण का वाक्य है। भर्तृहरि ने भी उसी प्रकार से गाया है अपने वाक्यों के माध्यम से। मैंने शायद, हाँ भिक्षु गीत है ना, भिक्षु गीत में जो भिक्षु गीत आया कि नहीं आया? हाँ एकादश एकादश हाँ, नहीं एकादश स्कंद का है, एकादश स्कंद का है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में भिक्षु गीत है, बहुत ही सुंदर है। उसमें ये वाक्य आया उसका ही है। उसमें पहले उसने बहुत धन कमाया था ब्राह्मण ने, भोग भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन भोग किया, दान भी किया, लेकिन ज्यादा ना तो नहीं, ज्यादा भोग भी नहीं किया और दान भी नहीं किया। वो वहीं की है, वो भिक्षु गीता भिक्षु गीत है। तो वो दान भी उस ब्राह्मण ने ना तो दान किया और ना ही भोग भोगा, वो बहुत धन कमाया। तो बाद में उसके पत्नी पुत्र आदि भी कहते थे कब ये मरेगा, कब हम इसका उपभोग करेंगे, लेकिन मरने से पहले ही पत्नी पुत्र आदि ने उसको धन को बहुत छीन लिया, और कुछ चोर चोरी कर लेगा, कुछ राजा ने छीन लिया दान न करने के कारण। तो उसका सारा धन नष्ट हो गया, कुछ आग लग गई, आग लग गई तो दुखी होकर के बैराग होकर के जंगल में चला गया, इन सन्यासी बन गया, भिक्षुक बन गया। तो उसके उद्गार आया, तो वहीं पर ये आया है भिक्षु की भागवत महापुराण का कि धन की तीसरी गति, क्योंकि दान भी नहीं किया था पहली गति, भोग भी नहीं किया था, कमाता रहा कमाता रहा, फिर बाद में पत्नी पुत्र आदि ने छीन लिया, राजा ने छीन लिया, आग भी लग गई, रोग तो नहीं हुआ उसने। तो इस प्रकार से तृतीय गति आई।
तो यहाँ पर तो जान ले सामान्य रूप से वाक्य है, ये भिक्षु गीत के अनुसार दृष्टांत है। अब पुनः आगे कहते हैं दमस्या। दम शब्द का अर्थ क्या हो गया? तो बाह्य करना नाम उपशमो। तो बाह्यकरण, तो बाह्यकरण हो गए कौन से? ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, ये बाह्यकरण होते हैं। करण है साधन, जिनके द्वारा व्यक्ति उपभोग करता है। जैसे बस, ये करण है, साधन है। उस बस के माध्यम से कार आदि, रथ आदि के करण, रथ कैसे करण हो गया, तो रथ आदि के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, तो जाने का साधन। उसी प्रकार इंद्रिय भोगने की साधन कहलाती हैं, अंतःकरण भी साधन कहलाती हैं। तो बाह्य जो करण है उनका उपशम अर्थात विषयों की ओर धावन न करने देना, और अंतःकरण से उपशमम शांति बक्षति। अंतःकरण का उपशम आगे कहेंगे। अंतःकरण के उपशम की जो शांति है, वो शांति, अंतःकरण के उपशम की शांति, शांति की प्राप्ति। अंतःकरण सम, अंतःकरण का सम यानी सम का मतलब एकाग्र हो जाना, विषय का चिंतन न करने देना, तो उसको आगे कहेंगे, आगे के वाक्य में आएगा वो। अब यज्ञस्य कहते हैं। यज्ञ किसको कहते हैं? तो श्रोत अग्निहोत्र आदि स्मार्तश्च देव यज्ञ आदि। यज्ञ में से दोनों ले लिया, श्रोत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ। तो श्रोत यज्ञ कौन हो गया? श्रोत, श्रुति के द्वारा प्रयुक्त होने से, श्रुति के द्वारा कथन किए जाने से श्रोत यज्ञ कहलाते हैं। तो अग्निहोत्र आदि, अग्निहोत्र 10 पूर्ण ये यज्ञ हो जाते हैं। 10 पूर्णमास है, 10 यानी अमावस्या संबंधी यज्ञ, पूर्णिमा यानी पूर्णिमा संबंधी यज्ञ। इसमें किस किस देवता और अग्निहोत्र में अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वरुण देवता, प्रजापति देवता, ब्रह्मा देवता, ये देवताओं की यहाँ पर इनके नाम से आहुति डाली जाती है। आप डालते कि नहीं डालते ठाकुर साहब? अग्नि देवता के नाम से, सूर्य देवता के नाम से, चंद्रमा देवता के नाम से, प्रजापति देवता के नाम से, इनके नाम से आहुति डालते हैं, है ना? हाँ, तो इस प्रकार से ये हो गए अग्निहोत्र आदि। स्मार्त में भी, स्मार्त स्मृति के द्वारा प्रोक्त होने से, तो स्मृति में प्रोक्त हो जाने से पंच आयतन देवता हो गए, ब्रह्मा, विष्णु भगवान, शिव जी है, गणेश है, पार्वती है, सूर्य भगवान, ये स्मार्त देवता कहलाते हैं। इन संबंधी यज्ञ करना। अब ये स्रोत यज्ञ हो गया। अब यहाँ पर टीकाकार भी कहते हैं देव यज्ञ, तो देव यज्ञ आदि लेना, देव यज्ञ आदि, स्रोत स्मार्त अग्निहोत्र आदि यज्ञ और देव यज्ञ आदि। तो इसमें से ये यज्ञ होते हैं देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। जो पंचकर्म होते हैं, पंच यज्ञ होते हैं। अतिथि मनुष्य में ही हो जाएगा। तो हमारे जीवन में नित्य 5 पाप होते हैं। जो घारस्थ जीवन वाला है उसके जीवन में 5 पाप प्रतिदिन लगते हैं उसको। तो 5 पापों को धोने के लिए 5 यज्ञ शास्त्र ने विधान किए हैं। कंडिनी, पेशणी, उदकुंभी, चुल्ली, मार्जनी, ये 5 है। जैसे पहले लकड़ी जलाते थे, लकड़ी में कीड़े मर जाते थे आग जलाने से, तो एक पाप लग जाता है। झाड़ू तो हर कोई लगाता ही है ना, लगाता है तो लगवाता है, उससे भी चींटी आदि मर जाती, दूसरा पाप लग जाता है। अरे गेहूं चावल में कीड़े पड़ जाते हैं व्यक्ति के, उसको मारना पड़ती है गेहूं चावल में कीड़ों को, तीसरा हो जाएगा। और फिर अरे पानी जहाँ पर भरते हैं तो वहाँ पर भी कीड़े पड़ जाते हैं गर्मी के समय में, तो वो भी दब करके मर जाते हैं। तो इस प्रकार से, और धान कूटने में कीड़े मर जाते हैं, चक्कियाँ पीसने में कीड़े मर जाते हैं। तो ये 5 पाप व्यक्ति को प्रतिदिन घर जीवन वाले को लगते हैं। तो उसको मार्जन किस प्रकार से हो? तो उसको मार्जन के लिए है भूत यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ और पितृयज्ञ, है ना? कौन हो गया? पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ और देव यज्ञ। हो गए 5। पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ हैं 5 भूत वाली। तो इस प्रकार से इन 5 को स्वाध्याय हो गया, देव स्वाध्याय आदि। तो इस प्रकार से इन यज्ञों को कर लेने से
तो 5 पापों की निवृत्ति हो जाती है। प्रतिदिन देवताओं की पूजा करना, प्रतिदिन कुत्ते कुत्ते बिल्ली आदि को रोटी देना, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय आदि है। प्रतिदिन मनुष्य यज्ञ यानी अतिथियों को भोजन कराना। अतिथि यदि नहीं आता है तो उसके निमित्त से आटा दाल चावल निकाल लिया, 15 दिन में इकट्ठा हो गया तो किसी आश्रम में या तो मंदिर में जाकर दे दिया। है नहीं, शहरों में तो अतिथि नहीं आते, शहरों में तो शंका ही बनी रहती है अतिथि है या तो चोर आदि है। तो शहरों में ये संभावना नहीं, गाँव आदि में तो हो जाता है अभी भी, लेकिन शहरों में संभावना नहीं है। तो इसलिए अतिथि के नाम से हमको भोजन निकालना है तो उस एक व्यक्ति के भोजन जितना बनता है उसके अनुसार उसी उतने हिस्से के बराबर से जोड़ता 15 दिन हो जाए तो 15 दिन में इकट्ठा करके मंदिर में अथवा गौशाला में अथवा महात्माओं के आश्रम में जाकर के दे दिया, तो अतिथि यज्ञ हो गया। देव यज्ञ तो है ही है, प्रतिदिन पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, तो इस प्रकार से। और पितृयज्ञ, पितरों के लिए पिंडदान करना, जल अर्पण करना। तो ये इन यज्ञों से क्या हो जाता है, व्यक्ति के पाप की निवृत्ति हो जाती है और सुख संपत्ति आदि उसके पास में हमेशा बनी रहती है, ऐसा वर्णन किया। अब आगे कहते हैं ब्रह्म, हाँ, तो भूत यज्ञ में आ गया, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, चींटी है, इस प्रकार से। चींटियों के लिए आटा है, कौन से, हाँ हाँ, तो उन यज्ञ, हाँ यज्ञ है वो उपासना के लिए हो गया ना, एक गारस जीवन के लिए सामान्य कर्म हो गए, एक उपासक के लिए हो गया। जो उपासना में वो सामान्य गृहस्थों के लिए, सामान्य गृहस्थ उपासना नहीं कर पाता क्योंकि उसको लगता ही नहीं है कि मैं वो अरे उपास कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उपासना में यद्यपि कुछ लगता नहीं है लेकिन वो संतोष व्यक्ति को कम होता है, लेकिन जहाँ पर लगता है उस वहीं पर व्यक्ति को संतोष होता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। जैसे हमने दान पुण्य किया है तो हमको लगता है हमने दान पुण्य किया है, हम उसी को चिंतन करके मैंने हजार कल्पना कर ली कि मैंने लाख रुपए का दान किया है, मन में किसी व्यक्ति को दे दिया तो लगता ही नहीं है कि मैंने दान किया है कि नहीं किया। तो उपासना में व्यक्ति की निष्ठा कम बन पाती है, इसी हेतु से वहां पर गृहस्थों के लिए अलग कर दिया, उपासकों के लिए अलग कर दिया। यद्यपि उपासना श्रेष्ठ कहलाती है कर्म कांड से, ठीक है ना, और उसके अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो वहां पर इस अधिकारी भेद को लेकर के यज्ञों का वर्णन किया है। व्यक्ति ऐसी निष्ठा बना करके चिंतन करता है तो मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दृष्टि, अब हाँ ज्ञान है तो उठाते गए ना, नीचे से ऊपर को ले जाते गए, उठाते गए। हाँ, तो मत तो जैसे छांदोग उपनिषद में भी तो आया है ना, छांदोग में उन्होंने नारद जी से, सनत कुमार ने कहा तुम क्या क्या जानते हो, जो जितना वो आप जानते हो कि यदि मैं उसी का वर्णन करूंगा तो फिर मेरे को तो कोई नहीं प्राप्त होगा, बताया जानता हुआ जाना हुआ ही बताऊंगा, लेकिन तुमने जहां से जाना है, जहां तक जाना वो मेरे को सुना दो, इसके आगे फिर मैं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने सारा बता दिया जितना जानते थे नारद जी, फिर वहां से आगे उन्होंने बताया। तो उनकी जितना नारद जी जानते थे उन्होंने सर्वम शब्दमय है, ये कितना जितना है, जितना भी बताया था वो शब्द जाल को कहकर उपेक्षा कर दी, ऐसा उसको निकृष्ट बता दी, निकृष्ट कोटि में डाल दिया, निकृष्ट कोटि से डालकर फिर उत्कृष्ट कोटि वाला भूमा का वर्णन कर दिया। तो इसलिए तरफतमा भाव आया वहां पर, ये इससे नीचा है, ये इससे नीचा, ये इससे नीचा। जैसे तैतृय उपनिषद में, तैतृय उपनिषद में जब आनंद की मीमांसा की गई है ना, तो आनंद की मीमांसा में यही आता है कि ये इससे श्रेष्ठ है, ये इससे श्रेष्ठ है, ये इससे श्रेष्ठ है, तैतृय उपनिषद में। तो जैसे सामान्य व्यक्ति का आनंद की अपेक्षा ज्ञानी के आनंद अच्छा रहता है, राजा का आनंद सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा रहता है, और त्यागी का आनंद और अलग अलग रहता है। तो जहां पर वो आनंद की मीमांसा में इसी प्रकार से तरफतम भाव का वर्णन किया गया, तो अधिकारी भेद को लेकर के उसी प्रकार से यज्ञों को भी जान लेना चाहिए।
यानी एक कर्म यज्ञ हो गया, एक उपासना यज्ञ हो गया। तो उपासना यज्ञ श्रेष्ठ कहलाता है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। स्वाध्याय शब्द लेते हैं। स्वाध्याय तो किसका स्वाध्याय करना चाहिए? कहते हैं ऋग्वेद आदि अध्ययनम अदृष्टार्थम। ऋग्वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेदों का प्रतिदिन अध्ययन करते रहना चाहिए, प्रतिदिन पाठ करते रहना चाहिए, है ना एक ऐसे अध्याय रुद्री पाठ कर लिया, अन्य तो देवी सूक्त है, रुद्र सूक्त है, पुरुष सूक्त है, कोई कोई सूक्त है का पाठ करते रहना चाहिए। तो अदृष्ट के लिए, किसके लिए कहते हैं? अदृष्ट के लिए। अदृष्ट यानी पुण्य के लिए, अदृष्ट बोलते हैं पुण्य। तो पुण्य संपादन करने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ स्तोत्र आदि का पाठ करते रहना चाहिए। जिसको संस्कृत में पढ़ना नहीं आता हिंदी पाठ कर ले, है ना। वाक्य आते हिंदी में भी अच्छा अर्थ उसका फल मिल जाता है, संस्कृत में थोड़ा अच्छा रहता है। अब वेद वेद तो वो व्यक्ति कम ही पढ़ पाता है। वेद जिसको वेद नहीं पढ़ने आता उसके लिए स्तोत्र के आ गए हैं, ऐसे रुद्राष्टक है, शिवाष्टक है, शिव महिमन स्तोत्र है, राम जी के राम रक्षा स्तोत्र है, अन्य जिस जिस भगवान में प्रीति होए उस भगवान संबंधी स्तोत्र और कवच दो पाठ करते रहना चाहिए व्यक्ति को। एक तो कवच करते रहना चाहिए, कवच हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए जिस भगवान में निष्ठा है उसी भगवान संबंधी एक कवच को पाठ करते रहना चाहिए, अथवा जो भी कवच सरल लगे, जिस किसी भगवान हमको कृष्ण पसंद है लेकिन हमको कवच शिव जी का पसंद है, तो इस प्रकार से भी करते रहना चाहिए। मैंने वहां पर देखा है, इसमें किसमें आया था? ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वहां पर आया है कि उपासक तो वो शिव जी का है, लेकिन कवच दूसरे का ही पाठ करता है, राम का ही करता है, विष्णु का करता है। अब विष्णु का उपासक है, शिव जी का कवच करता है, कोई देवी का कर रहा है। राम कृष्ण का उपासक है, देवी का कवच कर रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, यदि जो उपासक उसी करें तो भी अच्छा है, वो नहीं करते हैं तो दूसरे का करते हैं तो भी अच्छा है। किसी जो सरल पड़े कवच, जो कवच सरल पड़ जाए, संक्षेप में छोटा हो अथवा सरल हो, अथवा जिस कवच के विषय में हमारी श्रद्धा ज्यादा बैठ गई है उसी कवच का पाठ कर लेना चाहिए। कवच से क्या होता है? वो देवी और देवता हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन शहर में जाते हैं, आते जाते रहते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो रास्ते में चलते हैं तो फिर उस कवच के माध्यम से हमारी रक्षा बनी रहती है। तो ये कवच का हाँ हाँ, शरीर के अंगों की रक्षा भी होती है, दूसरा भक्ति भी बढ़ती है और वो अदृष्ट भी बनता है, दोनों ही बनते हैं वहां से। अदृष्ट भी, उससे पुण्य भी मिलता है। रक्षा ही अकेली नहीं होती, पुण्य भी देती है। तो इस प्रकार से वो सिद्ध हो गया तो फिर तो अरे ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। वहां पर ब्रह्म व्यवहार अदृष्ट यानी अदृष्ट मतलब पुण्य। व्यक्ति मर करके जब जाएगा तो स्वर्ग लोक का ही फल प्राप्त होगा। पुण्य के माध्यम से व्यक्ति स्वर्ग लोक फल आता है, मिलता है ना। तो उसी प्रकार से उस अदृष्ट के माध्यम से व्यक्ति को जिस देवी देवता की उपासना करिए उसी लोक में हो जाएगा, ऐसा आता है। इसलिए कोई ना कोई कवच है। हाँ, वो सिक्का यही है, पाठ यही पुण्य हो गया, किसी न किसी स्रोत का पाठ, पूजा पाठ यही अदृष्ट हो गया है, इसी के माध्यम समझाएंगे वहां पर। अब कहते हैं तपो, तो तप का अर्थ करते हैं यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ का स्वाध्याय के साथ पृथक किया गया है। तपो यानी भक्षमाणम शरीर आदि, आगे कहे जाने वाला है वो शरीर आदि जो तप है। कृत चांद्रायण आदि, चांद्रायण व्रत किया होगा। कृत चांद्रायण बहुत सुंदर होता है। 15 दिन एक एक ग्रास खाना है, घटाना है, 15 दिन बढ़ाना है। अमावस्या के दिन अरे कुछ नहीं खाना, प्रतिपदा से आरंभ करना है। प्रतिपदा को 15 ग्रास खाना है, द्वितीया को 14 ग्रास खाना है, तृतीया को अरे 13 ग्रास है, अरे चतुर्थी को 11, फिर 10, फिर एक एक ग्रास घटाते घटाते अमावस्या को
और एक भी ग्रास नहीं खाना है ना। तो ये हो गए नीचे वाला। फिर उत्कृष्ट फिर प्रतिपदा आए तो एक ग्रास खा करके पूर्णिमा को 15 दिन हो जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। एक कृत चांद्रायण व्रत कहलाता है। ये शरीर आदि तप हो गया। फिर उसी काल में भजन भी करना है। नहीं नहीं, व्रत कर रहा है तो निकलने का मतलब ये है कि व्रत कर रहे हैं तो वहां पर परहेज जाप करना है ना। जाप कर उतना अनुष्ठान करना है और निकल सकते हैं, उसमें कोई वो हानि नहीं है। वो तो व्यक्ति ने दिन को जाप करना है ना, दिन को सुबह शाम जाप करना है, घूम सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। पवित्र बना रहे। और यदि व्यापार, यदि कोई गृहस्थ है और कुछ काम करना है 1-2 घंटे का तो काम भी कर सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब यहाँ सावधानी पूर्वक रहे। रात को ही निकलना है, दिन को नहीं निकलना है, ऐसा कोई नियम नहीं। अनुष्ठान जरूर करे, भजन जरूर करे। तो एक चांद्रायण आदि हो गया। ऐसे तब शरीर आदि तब आर्जव में यानी रिजुत्तम, सर्वदा रिजुत्तम, सर्वदा सभी कालों में सरलता, रिजु बोलते हैं सरलता। तो ये देवी संपत्ति कहलाई। अब आगे और कहते हैं, द्वितीय श्लोक का पाठ करते हैं। अहिंसा सत्यमा क्रोधस्य त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्द्वम ह्रीरचापलम्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अहिंसा एन हिंसा न करना। एक किसके लिए? साधक के लिए है ना, सैनिक आदि के लिए नहीं है। सैनिक आदि हिंसा करते नहीं, वो तो आज्ञा का पालन करता है। वहां पर हिंसा नहीं करेगा तो शत्रु के द्वारा मार ही जाएगा। जो बॉर्डर पे राजा की आज्ञा को लेकर के जो सैनिक खड़ा हुआ है सीमा पर, यदि वो दूसरे सामने वाले शत्रु को नहीं मारेगा तो सब मारा जाएगा। तो वहां उसके लिए विधान नहीं किया, वहां तो उसके लिए विधान वही उसकी पूजा है, तुम शत्रु को छोड़ो ही मती, जिंदा सीधा ही मार दो। तो वहां उसके लिए, तो वहां पर वो उसकी जो हिंसा, हिंसा कोटि में नहीं आती। जो राजा के द्वारा नियुक्त किया गया सैनिक सामने वाले व्यक्ति को मार देता है तो उसकी जो हिंसा है वो हिंसा कोटि में नहीं आती, उसकी अहिंसा ही है, आज्ञा का पालन है मात्र। तो यहाँ पर साधक के लिए कहा गया है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है। हाँ, इसको भी यहाँ पर दंड दिया है। यहाँ पर भी वर्णन किया गया है कि जो पत्नी है, भाई बहन आदि को जो परेशान करता है उसको मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। रक्षा यदि नहीं करेंगे तो परेशान कर देंगे सामने वाला, इस प्रकार। तो ऐसा कहा गया है। तो ये एक अहिंसा, अहिंसा हो गई, दूसरी हिंसा भी हो गई। कहते हिंसा, अरे अहिंसा बनने के लिए पहले हिंसा करना पड़ती है। यदि नहीं नहीं हिंसा करेंगे तो फिर व्यक्ति परेशान करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये वाक्य किसके लिए? जो मोक्ष की इच्छा है, अधिकारी है, और विशेष रूप से अहंकार से रहित होकर के। भले व्यक्ति हिंसा करता है लेकिन कर्तापन का भाव नहीं है, तो फिर वो उसकी हिंसा हिंसा कोटि में नहीं आती, क्योंकि 18वें अध्याय में आएगा, 17वां श्लोक है, जिससे जो सारे, जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, और लाखों व्यक्ति को मार दे तब भी यदि पाप कर्म से लिपायमान नहीं होता, करोड़ों रुपयों का दान भी कर दे तो पुण्य से लिपायमान नहीं होता। ये भी जानना। ये तो लेकिन यहाँ पर अधिकारी के लिए, मोक्ष के लिए, जो मोक्ष शिक्षा चाहता है। तो अहिंसा हो गए। सत्य, सत्य तो सभी के लिए है, मतलब सामान हर किसी को, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे अहिंसा शब्द से यहाँ पर इतना ही ले लेना चाहिए कि बिना फालतू, बिना बिना प्रयोजन के ही दूसरे को मारना, है ना। जैसे कभी कभी व्यक्ति राह चलते ही पशु को डंडा मार देता है, पक्षी को डंडा मार देता है, बच्चों को डंडा मार देता है। अब अथवा एक ये हिंसा डंडा मारना, दूसरा बाघ की भी हिंसा होती है। बाघ हिंसा सबसे बड़ी हिंसा बाघ हिंसा हो गई। व्यक्ति सामने जा रहा है किसी का, देखो ये कितना खराब है, दूर से ये कैसा दुष्ट है, तो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को सुना दिया तो वो उसकी हिंसा कर दी उसने, यानी उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो हिंसा, हिंसा न करना, सत्यम, सत्य बोलना, यानी सत्य तो सत्य हो गया,
यार सत्यम बता धर्मम चर, श्रुति बोलती है सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। और मनुस्मृति भी है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न सत्यम प्रियम ब्रूयात, अन्यतम न ब्रूयात, ये ऐसा धर्म सनातना। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए दूसरे को अप्रिय लगा, और ऐसा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए चापलूसी बन जाए। यह तो प्रिय है, यह तो प्रिय, लेकिन चापलूसी वाला, चापलूसी करने वाला व्यक्ति है ना, प्रिय तो बोलता है लेकिन झूठा ही बोल देता है बीच में। तो इसलिए तो ये धर्म सनातन धर्म कहलाता है, ये मनुस्मृति का वाक्य है। तो सत्य बोलना चाहिए। अक्रोध है, क्रोध नहीं करना चाहिए, अक्रोध हो गया। त्याग है, हैं? हाँ, यहाँ से दो दो राजा की प्रसिद्धि है। दो राजा की प्रसिद्धि किसकी है? धर्मराज की और अरे राजा हरिश्चंद्र की। ये दोनों सत्यवादी रहे, दोनों की। अब दोनों ने थोड़ा थोड़ा यारे झूठा हुआ तो थोड़ी नीचे गिर गए। इनके विषय में आता है, कहीं मैंने पढ़ा था तो सुना था, युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध क्षेत्र में थे ना, तो थोड़ा झूठ बोल दिया। भगवान ने तो इतना कहा था अश्वत्थामा हता, आता तुम ये बोल देना द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा मारा गया, यानी हाथी को मारा गया कि मनुष्य मारा गया, नर मारा गया, मनुष्य मारा गया, ये मत बोलने। एक ही बोलने की जरूरत नहीं है, अश्वत्थामा मारा गया इतना बोल देना। और हाथी तो भीम ने मार दिया था, उसका नाम अश्वत्थामा ही था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने थोड़ा चालाकी कर दी कि अश्वत्थामा हतो नरोबा कुंजरोबा, नर या दूसरा नर या कुंजर, नर मारा गया कुंजर मारा गया। तो इतने ये अश्वत्थामा हता इतना तो जोर से बोल दिया, नर और कुंजर धीमे से बोल दिया। तो धीमे जब बोला उन्होंने, उस काल में भगवान ने इशारा कर दिया, सारे लोगों ने शंख बजा दिया। तो द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हता इतनी बात सुनाई पड़ी। नर मरा कुंजर मरा ये समझ में नहीं आए। उसी काल में युधिष्ठिर महाराज का जो रथ है जमीन से ऊपर चलता था, जमीन से स्पर्श करने लगा, इतने से झूठ मात्र से। और हरिश्चंद्र राजा के विषय में आता है कि जब विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ भगवान, ये दोनों में झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा कहा कि वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे शिष्य को परेशान कर दिया, तुमने मेरी परीक्षा लेकर के। तो वशिष्ठ भगवान उन्होंने कहा कि तुम्हारा शिष्य झूठा था। विश्वामित्र मुनि कहते हैं तुम्हारा शिष्य झूठा था, उसने कहा तुमने मेरे शिष्य को परेशान किया है। तो झूठा कैसा सिद्ध किया? उन्होंने कहा जब पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं बलि दे दूंगा। ऐसे हरिश्चंद्र राजा ने कहा था वरुण देवता से, तुम मेरे को पुत्र प्रदान करो तो पुत्र का मुख देख करके मैं बलि दे दूंगा। किंतु उसको बलि दी नहीं उन्होंने। विवाह कहाँ तक नहीं दिया, पुत्र पैदा हो गया तब भी नहीं दी, जनेऊ संस्कार हो गया तब भी, नामकरण संस्कार हो गया तब भी, गुरुकुल चला गया तब भी दिया ही नहीं। तो वरुण देवता उसके ऊपर नाराज हो गए, इस वाणी को पूरा संयम नहीं रखा। तो ऐसा उन्होंने सिद्ध किया था राजा हरिश्चंद्र के विषय को लेकर के। आपने कभी पढ़ा होगा, ये पुराण की बात है। तो कहते हैं सत्यम अक्रोध, त्याग हो गया। त्याग मतलब संन्यास एंड त्याग है। वो शांति यानी शांति हो गई, है ना। शांति का अर्थ हो गया शांत, उपशम हो गया। अपेशनम चुगल, पेशन बोलते हैं चुगलदा, तो चुगलखोरी से रहे थे। दया, सारे भूतेषु दया, भूतों के ऊपर दया करते रहना, कोमल। अलोलुप्तम, चंचलता से रहे थे। अलोलुप्तम का अर्थ चंचलता से रहे थे, है ना, चंचलता से रहित हो गई ना। और कहते हैं मार्दवम सरलता, मार्दवम का अर्थ होते हैं मृदुता, अक्रोर्य। हिरीरियन लज्जा, हिरी शब्द बोलते हैं लज्जा का भाव है, लज्जा। और आचापल्यम यानी आचापल्य का कोई प्रयोजन नहीं है ना। तो प्रयोजन ना होने पर, प्रयोजन नहीं है तो फिर व्यवहार आदि ना करे। यदि प्रयोजन ना होने पर भी व्यक्ति व्यवहार करता रहता है तो चपलता हो जाती है। प्रयोजन के ना होने पर व्यवहार नहीं करता है तो सामान्य रहता है, आचापल्यम कहलाता है। बाक पानी पाद आयु का, बाक है, पानी है, पाद आदि है, इनके द्वारा जैसे व्यक्ति है ना बैठा हुआ है, प्रयोजन नहीं है, फिर भी व्यक्ति कभी कभी कुर्सी पे बैठा हुआ रहता है व्यक्ति, तो पैर हिलाता ही रहता है, आपने देखा होगा। और बहुत बहुत व्यक्ति, चाहे वो कोई हो, प्राय करके पुरुषों में देखा जाता है, स्त्रियां भी होंगी, पुरुषों में भी है,
तो प्राय कर को हाथ हाथ पैर हिलाते ही रहते हैं। जैसे कुर्सी पे बैठने वाला है, पुरुषों में प्राय करके पाया जाता है, तो ये हाथ पैर हिलाते ही रहते हैं, शांत नहीं बैठते, तो वो क्या हो गई, चपलता हो गई, चापल हो गया। यदि भी कुर्सी पे बैठा हुआ है, बैठने पर भी हाथ पैर हिलाते रहता है, तो तो ये कहते हैं बिना प्रयोजन के हाथ पैर आदि का न चलाना आचापल्यम कहलाता है। प्रयोजन है तो कोई समस्या नहीं है। और अपेशुनम का यहाँ पर कह दिए परदोष प्रकाशनम। अपेशुनम है ना, चुगलखोरी, चुगली होती है ना, दूसरे को चुगलखोरी का अर्थ होता है दूसरे के दोषों को उजागर करना, और अपेशुनम का अर्थ चुगल को पर दूसरे के दोषों को प्रकाशन न करना। इस प्रकार से तो ये वर्णन किया, तो ये गुण कितने हो गए, साधक संपत्ति कहलाते हैं। दूसरे तीसरे श्लोक में जाकर के पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी संपत्ति 26 पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक 26 संपत्तियां कहलाती हैं। और जो 3 पहले की वर्णन की है वो महाभाग्यों में प्राय करके पाई जाती है, निरंतर आत्मा का चिंतन, और ये संपत्ति जिसमें रहती है वो महाभाग्य बनी जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कल ही करेगा।